तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। अगृहित मिथ्या ज्ञान। रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। 7 याही इस प्रतीतिजुत मिथ्या मान्यता सहित कछुक ज्ञान जो कुछ ज्ञान है, सो वह दुखदायक कष्ट देने वाला अज्ञान अगृहित मिथ्या ज्ञान है। जान समझना चाहिए। अगृहित मिथ्या ज्ञान। अगृहित मिथ्या दर्शन के रहते हुए जो कुछ ज्ञान हो उसे अगृहित मिथ्या ज्ञान कहते हैं। वो बहुत दुखदाता है। अगृहित मिथ्या ज्ञान अनादिकालीन है, इसलिए अगृहित मिथ्या ज्ञान है। अगृहित मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान है वो अगृहित मिथ्या ज्ञान है। अर्थात 7 तत्वों के संबंध में जो विपरीत ज्ञान है वो अगृहित मिथ्या ज्ञान है। अगृहित मिथ्या ज्ञान का अर्थ अगृहित इस जन्म में ग्रहण न किया गया। मिथ्या ज्ञान वस्तु का यथार्थ स्वरूप न जानना। आत जो ज्ञान 7 तत्वों जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष के विषय में विपरीत श्रद्धा सहित होता है और जो इस जन्म में किसी से सीखा हुआ नहीं है वही अगृहित मिथ्या ज्ञान है। इसकी विशेषता, ये ज्ञान गुरु, शास्त्र या उपदेश से प्राप्त नहीं बल्कि अनादिकाल से जीव के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे सहज ज्ञान समझ लिया जाता है, परंतु वास्तव में ये गहन अज्ञान है। अगृहित मिथ्या ज्ञान दुखदायक क्यों? ये मिथ्या ज्ञान जीव को तत्वों का उल्टा बोध कराता है। आश्रव, बंध को हितरूप तथा संवर, निर्जरा, मोक्ष को अहित या अप्राप्य मानने की प्रवृत्ति देता है। इसी कारण जीव बार बार बंधन और दुख को प्राप्त होता है। अगृहित मिथ्या ज्ञान की वास्तविक स्थिति, नाम मात्र से ये ज्ञान है परंतु तत्वत ये ज्ञान नहीं, अज्ञान है, क्योंकि इससे न तो सम्यक दर्शन होता है न सम्यक मार्ग की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष, ये ज्ञान अनादि काल से चला आ रहा 7 तत्वों का विपरीत बोध ही अगृहित मिथ्या ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं, अज्ञान है और अत्यंत दुख का कारण है। अगृहित मिथ्या चारित्र। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्याचरित। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह, अब जे ग्रहीत सुनिए सुतेह। इन जुत विषनी में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्याचरित्र। यो मिथ्यात्वादी निसर्ग जे, अब जे गृहीत सुनिए सुते। 8 विषनी में 5 इंद्रियों के विषयों में इन जुत अगृहित मिथ्या दर्शन तथा अगृहित सहित प्रवृत्त प्रवृत्ति करता है। ताको से मिथ्याचरित अगृहित मिथ्याचारित्र। जानो समझो, यो इस प्रकार निसर्ग अगृहित, मिथ्यात्वादी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र, ते उसे अर्थगृहित मिथ्या दर्शन और अगृहित मिथ्या ज्ञान के साथ 5 इंद्रियों के विषयों में जो अनादिकाल से प्रवृत्ति चली आ रही है उसे अगृहित मिथ्या चारित्र जानना चाहिए। अगृहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान सहित 5 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति करना, आचरण करना ही अगृहित मिथ्या चारित्र कहा जाता है। इन तीनों को दुख का कारण जानकर तत्वज्ञान द्वारा उनका त्याग करना चाहिए। अर्थात 5 इंद्रिय के विषयों में राग, आसक्ति से लीनता अगृहित मिथ्या चारित्र है। अब जो गृहीत मिथ्यात्वादी हैं उनका वर्णन है। विशेष मिथ्यात्व सहित होने पर, बाह्य में 5 इंद्रिय विषय त्याग होने पर भी वो त्याग मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है। उदाहरण में मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र। मिठाई में सुख है
ऐसा मानना अगृहीत मिथ्या दर्शन है। मिठाई में सुख है ऐसा ज्ञान जानना अगृहीत मिथ्या ज्ञान है। मिठाई खाते हुए सुख का अनुभव करना अगृहीत मिथ्या चारित्र है। इस प्रकार तीनों को दुख का कारण जानकर तत्व ज्ञान द्वारा उनका त्याग करना चाहिए। अगृहीत मिथ्या चारित्र का अर्थ, अगृहीत इस जन्म में किसी से ग्रहण न किया गया। मिथ्या यथार्थ से विपरीत, आचारित्र आचरण प्रवृत्ति। अत जो आचरण अगृहीत मिथ्या दर्शन तथा अगृहीत मिथ्या ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है और जो पांचों इंद्रियों के विषयों में अनादि काल से प्रवृत्त है, वही अगृहीत मिथ्या चारित्र है। पांचों इंद्रियों में प्रवृत्ति, जीव, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन 5 विषयों में रागद्वेष करता है। ये प्रवृत्ति किसी गुरु या उपदेश से सीखी हुई नहीं बल्कि अनादि काल से चली आ रही है। इसका मूल आधार अगृहीत मिथ्या चारित्र का आधार है। अगृहीत मिथ्या दर्शन, विपरीत श्रद्धा, अगृहीत मिथ्या ज्ञान, विपरीत बोध। जब दर्शन और ज्ञान ही मिथ्या है, तब आचरण का मिथ्या होना स्वाभाविक है। इसका फल ये मिथ्या चारित्र रागद्वेष, कषाय और आश्रव को बढ़ाता है, कर्म बंधन का कारण बनता है और संसार परिभ्रमण को दीर्घ करता है। निष्कर्ष, अनादि काल से चला आ रहा इंद्रिय विषयों में रागद्वेषपूर्ण आचरण अगृहीत मिथ्या चारित्र है। ये आत्मा के स्वरूप के विपरीत और बंधन का मूल कारण है। छेढ़ाला की दूसरी ढाल छंद 7 और 8 से अगृहीत मिथ्या ज्ञान, अगृहीत मिथ्या चारित्र का लक्षण की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।